प्रोफेसर अबकार। शुक्रिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पिछले 10 साल से लगातार परीक्षा ही दे रहे हैं और अभी भी सवाल राहुल गांधी से ही हो रहे हैं। सारा कुछ नसीहत राहुल गांधी को ही दी जा रही है, ये अच्छी बात है और ये उसी के साथ होता है जिससे उम्मीद होती है। नरेंद्र मोदी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो संसदीय भाषण में बोलेंगे, वो चुनाव प्रचार में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी से ये उम्मीद लोगों को है और इसलिए मुझे लगता है कि उस पर बार बार सवाल उठते हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एनडीए को कभी नहीं पूछा, सरकार है इसलिए वो सवाल नहीं होंगे। रही बात इसकी कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लेकर के चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मुझे लगता है कि ये चीजें आज के भारतीय लोकतंत्र में तय होती हैं कि जनता किसके साथ है। राहुल गांधी ने 1.5-2 साल में जो मेहनत की है संसद से लेकर के सड़क तक, उसने उन्हें जनता का नेता बना दिया है। और मैं ये बिना किसी उसके कह रहा हूं, आज लोकप्रियता है राहुल गांधी की। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं पहले से भी कहता रहा हूं, उस समय शायद लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा था। सीएसडीएस का जब पोस्ट पोल सर्वे आया तब लोगों का समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि दलितों में, आदिवासियों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो किसी भारत के नेता की नहीं, कतई नरेंद्र मोदी की नहीं है। मैं आज की तारीख में ये कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो फायदा राहुल गांधी को आज होने जा रहा है वो है मीडिया का अटेंशन। जब आप जनता के नेता बन जाते हैं, अब वो सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं इसलिए मीडिया का अटेंशन मिल गया। अब मीडिया उनसे मजाक नहीं करता, अब उनसे उस तरह उनका एक तरह से उनके छवि को खराब करने के लिए काम नहीं करता। अब वो कई बार काउंटर भी राहुल गांधी करते हैं, तो बहुत गंभीरता के साथ आज मीडिया उनके सामने खड़ा होता है। और जब राहुल गांधी मुद्दों पर बात करेंगे, ऑब्वियस है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के पहले, उस ऐलान के पहले वो 15 मुद्दों को पहले ही लेकर के आ चुके हैं। इस बीच में नीट की परीक्षा जो लीक हुआ है उसके बच्चों के साथ वो बात कर चुके हैं। राहुल गांधी आज भी आप कह सकते हैं कि चुनावी मोड में है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है अभी आज ही हम लोगों ने देखी, वो बॉडी लैंग्वेज ये थी, इसको अगर मैं फिल्मी भाषा में कहूं कि हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। ये कॉन्फिडेंस आपको आज नरेंद्र मोदी में नहीं दिखेगा, भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया, संविधान को चुनाव में उठाया, आज भी वो पार्लियामेंट के भीतर और वो पूरे दिन चलता है संविधान का मसला। इसलिए मुझे लगता है कि जब जनता लोगों को देखने, आज विमर्श आप देखिए, राहुल गांधी के यूट्यूब पर देखिए, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पे देखिए, तो जब लोगों की नजर पड़ती है, लोग जब देखने लगते हैं, तो फिर मीडिया भी उसको सुनती है, जो साथ के दल होते हैं वो भी सुनते हैं और सत्ता पक्ष भी सुनता है। और उसका एक बड़ा संकेत मिला, नरेंद्र मोदी जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ खड़े होकर के और वहां से अभिवादन करते हुए, तो ये आपने पहले दृश्य नहीं देखा होगा, जो अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो कई बार चीजें बदलते हुए दिख रही हैं और मुझे लगता है कि हाँ, ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया हो, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि यहाँ कम से कम कहा तो जाता है। रविकांत जी, एक चीज जो देखने में आ रही है, जिस ओर विनोद जी ने भी इशारा किया, जिस ओर विजय जी ने भी इशारा किया, कि कन्फ्रंटेशन और बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी वो नेता है जो अपने सामने किसी को भी नहीं समझते हैं, और मैं अब वही चीज लगभग मैं राहुल गांधी के अंदर भी देख रहा हूं। एक इर्रेवरेंस उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि मैं कि प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे, हम भी अब राजनीति कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा एग्रेशन है, क्या ये एक्स्ट्रा एग्रेशन इस संसद को एक ऐसी दिशा में लेके जाएगा जहां किसी तरीके का कोई संवाद नहीं होगा, या दोनों ही कुछ समझौते करते हुए मान के चलेंगे कि नहीं हमको ठीक ठाक करना है इसलिए हम लोग साथ चलें? क्या ये संभव है ठीक ठाक चलने की बात? देखिए, ये तो जो 10 साल हुआ जहां पे नरेंद्र मोदी राजनीति को लेकर के गए, संसदीय परंपरा को लेकर के गए, आज तक उन्होंने कभी किसी की चिंता नहीं की। चाहे वो डिस्कशन का मामला हो, राहुल गांधी के साथ क्या नहीं हुआ, उनकी संसद की सदस्यता गई, उनको 2 साल की सजा हुई, मकान खाली कराया गया, वो सारा कुछ झेल चुके हैं। ईडी
ने बिठा करके रखा, अब राहुल गांधी के पास खोने के लिए क्या है? तो ऐसे में ये तो दिखाई देगा, ये जो झड़प है और आज लोगों को यही पसंद आ रही है, खास करके जिन समाजों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो वंचित समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, वो और अल्पसंख्यक, वो एग्रेशन चाहता है। नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुत्व के जरिए जो एग्रेशन पैदा किया था और लंबे समय तक लोगों ने उसको पसंद किया, अब जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है जिसकी नुमाइंदगी आज राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उस एग्रेशन को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी एग्रेशन छोड़ देते हैं तो लोग नापसंद करने लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो जरूरी है, और फिर इसी तरीके से अब राजनीति होगी, तो जो होता है वो हो, लेकिन मुद्दों को तो उठाया जाएगा। ये मुझे लगता है कि अब परंपरा बन गई, अब इसको हम लोग परंपरा मान लें। बिल्कुल।